भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़ कर राम राम श्याम श्याम। आपके स्क्रीन पर दिख रही इस महिला की तस्वीर न आप ध्यान से देखो। 3 बालक, 3वां मार के न्यूबली, इसमें मेरी क्या गलती है। इस महिला का नाम शकुंतला है। वारदात है सोमवार दोपहर की मोहाली के मटोर गांव की घटना। शकुंतला के 3 बच्चे, बड़ा बालक है 10 साल का तपिस, फिर 7 साल की तन्वी, आपके स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, फिर 4 साल का बेटा तीसरे नंबर का नितिन। 11 बजे सोमवार ने घर था लकड़ी बड़का दिन आ जाओ तो न मेड़ा में लेके चलूँगी, चीज़ दवा खिलाऊँगी, गाड़ी दवा खिलाऊँगी थमने। बड़ा छोरा 10 साल का तपिस तन्वी मेड़ा में लेके चलूँ, गाड़ी दवा खिलाऊँगी थमने। न्यू कहती है छोरा होगा जमाराज जी आक मम्मी नू कहे साइड दे तैयार हो लो, चलो मेड़ा में चल रहा। तैयार होने की बजाय भाजा गया घर ते बाहर। और पड़ोस में जो बालक जिनका गैल खेल तो धन्य बोला मेले में जा आज और गाड़ी लेकर आओगे। खुशी इतनी किसी बालक तो आपने कह देते चीज़ दवाई लाओगे, चलो मेला मत तुमने गुड़िया गाड़ी दवा की लाओगे, खिलौने दवा की लाओगे, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन गाड़ी नहीं, मौत पे फटाण खातर शकुंतला 3 बालका लेके जाने की तैयारी कर रही थी। बालक तैयार करे और बैठ के साधना घर तक लकड़गी। कोई देर में पास में रोपड़ में एक नहर है, उड़े पूछी, एक एक करके 3 बालक फेंकने शुरू कर दिए। बड़ा, छोटी, बीच की जो बच्ची है तन्वी 7 साल की, वह भी फेंक दी। 4 साल का बेटा था वो भी फेंक दिया। फिर ऊपर तक डाक मार दी। बालका ने फेंका, भाई इसने डाक मारी, जब राह चलता किसी ने आदमी देख ली। ये 10 साल, 7 साल, 4 साल का बालक इन्हें के तरना आवा था। इसने तो हाथ हुत मारे या डूबता है, बच गई। पुलिस दर फ़ोन करा, पुलिस ने गोता खबर बुलाए या काट ली। 3 बालक नहीं लकड़ पाए, डूब गए। डूब के उनकी मौत हो गई। 3 बालक, 10 साल का, 7 साल की छोरी, 4 साल का छोरा आज इस दुनिया में नहीं है। अन्यू का है मेरी क्या गलती है, मैं तो गले मरने गई थी, लोगों ने बचा ली तो मैं क्या करूँ। इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश की, स्थिति परिस्थिति इसी क्यों बनी। 9 महीना पहले इसके पति का नाम है कमल, उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। जनवरी में बूंदी परेशान होगी। घर में इसकी सास है, ससुर है, ननद है, देवर है, ये सारे घर में कराया करते, इसने पिटा करते या इसकी जो बानी है इसने पुलिस प्रशासन आगे बताई है। और मैं मारी मारी अंडी लोग हाथ जोड़े, गांव के सरपंच दौरे भी गई, रिश्तेदारियाँ थी भी की। लेकिन आजकल का ज़माना था उन्हें बेरा भाई। पहला जो ज़माना था कि मैं तू मैं हो जाती, रिश्तेदार बुला लिया थे, मान भी लिया करते, रिश्तेदार की शर्म होया करते। लेकिन आज तक कल रिश्तेदार आज की लकड़ जा बरना न तेरा भी गला गंडा बांध देंगे। तो आजकल भाई पंचायती आदमी, राह चलते आदमी और दूसरा का जमेला फंस की राजी को ना। कलयुग का दौर चल रहा है, किस्सा का क्या मैं भी भरोसा करूँ, इंसानियत और शर्म किसी भी डाल की रह नहीं रही। जब पति का साया उठ गया बच्चों के ऊपर से 9 महीना पहले, उसके बाद यह दिमाग इसका खराब रहने लग गया। और इस परिस्थिति में आप अपने आप में भी जिसमें भी बीत जा समझ सको हो किसा दुखदाई पल हो। बहुत सारे, ज़्यादातर लोग पता नहीं अपने पति से प्रेम करते हैं, जिसने खुराफाती करनी है वो तो रोज़ घटनाएं हैं। वो पति कति यंग उम्र में, नौजवान उम्र में चला जा, छोटा छोटे बड़कान छोड़ के चला जा, और उसके बाद जो पीछा जो परिवार बचे उसका सहारा ना मिले। बहुत घनी महिलाएं आपने इस डाल की परिस्थिति में देखी होंगी, चली भी गई दुनिया में तय और जी भी रही हैं। लेकिन आजकल की पीढ़ी और पहले की पीढ़ी फ़र्क है। हमारे आप सब के दादा दादी या उनके भी बुज़ुर्ग हैं, यह घटना उस टाइम पर भी बना करती, ये घटना ईब भी बन जाए। गोदियाँ में बालक हो है, लेकिन उसके बाद भी तड़कें कमाण लगा करती। बालक ने गैल बांध ली, ईंट पाथन लग जाए, वह भी बालकान पाड़े हैं, धनी टेम तक पहले चला जाए। यह परिस्थिति ऐसी है, हम तो भगवान से दुआ करें हमें ऐसे में मृत्यु ना हो किसी की। हर बालक ने चाह है कि मेरा माँ बाप दोनों बना रहे हैं, हम पाया पर खड़े हों, कम से कम वेटलिस्ट इतना तो बना रहे हैं, वो माँ बाप की भी सेवा कर सफल होगा, जब उनके जो सपने हैं वो भी दिखावा। लेकिन भाई भगवान की करनी है। आजकल कितना धोखमान जहाँ, हरिद्वार जहाँ, खाटू श्याम जहाँ, गंगा जी नहाने जहाँ, उत भी वारदात हो जाए हैं। इंसान फिर नु कह दे या कि हो ही रहे।
ये तो धर्म की जगह हम गए थे। लेकिन परिस्थितियाँ बन जाए, इंसान ने अपनी सुविधा के लिए चीज़ बना ली, भगवान ने जन्म दे दिया तो भगवान थारा कर्म रोकण नहीं आवे। हमें दिमाग दिया है, हमें प्राण दिए है, ब्रह्मा का वंश है, अंश है आपके अंदर, आत्मा स्वरूप। प्राण मतलब सिर्फ एक श्वास ही नहीं, उसको आप महसूस करोगे तो वो आपके चेतन से जुड़ा हुई चीज़ है। कर्म करोगे भगवान रोकने नहीं आएगा। अपने लिए भगवान ने फैसिलिटी बना ली, रोज़ न्यू कही जाए वीडियो बना बना, हमारी गली कच्ची, हमारा पानी नहीं आता, हमारा बिजली नहीं आती, फलाना दकड़ा। लेकिन पहली ज़िंदगी जितनी साधारण थी, जब बिजली भी नहीं थी, एक नंबर की थी, इंसानियत थी, एक दूसरा की मान मर्यादा थी, स्वस्थ लोग होया करते, पूरी उम्र लिया करते। और आज के दिन जितनी ज़्यादा सुविधा होती गई, इंसान उतना ज़्यादा टेंशन में, उतनी ज़्यादा कड़ है, मार काट उधर यो है मेरे दैयो को है ना, पूरी ज़िंदगी न्यू लुकड़ जाए, जिंदगी के मूल का लोगों को पता ही नहीं, और दुनिया माते चले जाए। शमशान घाट में सा भी एक मुट्ठी राख हुई पड़ा है, और एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला भी न्यू है, वो भी उसे दोनों की राख आपस में मिल रही है, पहचान नहीं पाओगे। लेकिन जिंदा है जब तक अलग अलग आकड़। हो सके है कुछ लोगों ने ये चीज़ें आउट ऑफ लाइन लाग जा, लेकिन इंसान जितना ज़्यादा सुविधा भाई या सरकार न्यू करेगी या न्यू करेगी, भाई शिक्षित तो लोग पहले भी तो होया करते ना, ऐसे ऐसे शिक्षित और विद्वान होया करते, 10 घड़ी उनकी बात सुनी जा रही कि बस सुन ली तो भी कह दिन दिमाग में रहे, होया करते कि ना होया करते, आज भी उनका नाम है। लेकिन हमारे वेद शास्त्र धार्मिक चीज़ें और धर्म से जुड़ी हुई साइंटिफिक चीज़ें, उनको तो कोई लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे झमेले में फंसे हुए हैं लोग कि अपनी जीवन लीला का अंत कर लेते हैं। समस्या किसको नहीं आती, 7-7, 8-8, 10-10, 12-12 बालक होया करते, मर्द मानस टेम तक पहले एक्सपायर होया करते, वही लुगाई भी पाला करती, और उनके पाले आज गांव का गांव बस रहा है। शकुंतला के ईशा के एक ली के ऊपर पड़ गया था, हम समझ सका उस पीड़ा जिस परिस्थिति से गुजर रही है। लेकिन इसने कहा कि मारपीट होया करती, मारपीट भी हो है, दुबात भी हो है, झूठा आरोप भी लग गए हैं, चरित्र के ऊपर भी लांछन लग गए। लेकिन लुगाई से भी हैं जो अपने बालकान पाल रही हैं, जिंदा सिर्फ इसलिए है, खुद के लिए नहीं कि बालक ऊपर ना हो जाए। 10 साल का बालक है यार, के जोर नहीं लग गए उसने 10 साल का करण में, जन्म दिया, गोदी में रखा, अपना दूध पिलाया, रोटी खुआई, गुडलिया चल, पाए चल, लत्ता जुत्ती पराया, स्कूल में खदाया। और 10 साल का बालक और थोड़ा दिन में और गाबर हो जाए, वह 7 साल की छोरी कन्या बेचारी, एक 4 साल का छोरा, 3 बालक एक एक करके नर में गिर दिए, डूब के मौत होगी। इस लुगाई की आत्मा की तो शांति मिल पाओगी? भाई परिवार में सास थी, ससुर था, देवर था, अगर नहीं रहना था तो खुद चली जाओ। कोई ना कोई तो भगवान ने अगर जी दिया है ना, वो रोटी भी देगा, कितने कितने मिल जाती उनने। उनका जी लेने का हक इस महिला ने की दिया। ये भी इसका ससुरान्यू का है, फोन ना भला गिरा है घंटों घंटों किसा गल बतलाया करती। तो इसमें इस डाल की वारदाताओं हूँ मत में बेरा भी पाट गया होगा, किस डाल के कि अपनी औलाद ने एक उड़ना हटा दें, ये बालक से ये बालक दुविधा बने हैं, फिर प्रेमी के साथ आराम तरह ये बालक तो और पैदा हो जाएंगे। बेरांजुन फैक्ट्री ला रहे, मशीन ला रहे हैं, पशु समझ रहे हैं जी, पशु आए साल ब्याह है ना, उन्हें काटड़ा बेच दें। आजकल इंसान इससे डाल के होंगे, पशु बन गए, उनने कोई मतलब कोई ना, ये बालक तेने तेरी गोदी में खिलाया, पेट पाड़ के जमे है, अपनी रीढ़ में अपने स्वार्थ में टप दे मार दे, कोई पति ने मार दे है, कोई पत्नी ने मार दे है, थोड़ा नहीं एक खुड़ जमीन खाते लोग काट मार मचाते अंडे। जितनी ज़्यादा सुविधाओं के पीछे, जितनी ज़्यादा मोह माया के पीछे दौड़ोगी, जिंदगी उतनी बदतर होती चली जाएगी। आज जोड़ लो तीसरी पीढ़ी में, वो बट्टा लागना है लागना, कितना है जोड़ लो तुम, इतना हो बस संतोष। आज के दिन सबसे सुखी कौन है? मजूर आदमी। मजूर आदमी राह चल रहा है और दिहाड़ी लिया सन है, नशे तो दूर है, सबसे ज़्यादा सुख वो आदमी पावे। नौकरी लग गया, पैसा आ जाएगा, बिजनेस खड़ा कर ला, ये सेकेंडरी चीज़ें हैं, ये चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं। ज़िंदगी जीने के लिए स्वस्थ शरीर चाहिए और धर्म का रास्ता चाहिए, ताकि इस दुनिया में आए हो तो कुछ सीख पाओ और इस देश और दुनिया को, समाज को कुछ दे के जा सको। आजकल की 4 किताब पढ़ के इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, साइंटिस्ट बन गया, ठीक है। आप बैलगाड़ी से हवाई जहाज़ के ऊपर आ गया, हवाई जहाज़ का आगे ड्रोन पा जाएगी, गाड़ी चल रहा, गाड़ियाँ तो आगे हेलीकॉप्टर में आ जाएगा, आम आदमी हवा में उड़न लग जाएगा। लेकिन जीवन शैली छोटे छोटे उम्र के 20-25 साल के बालक हार्ट अटैक आने लग गया।
ऐसे में मृत्यु इतनी होने लगी कि लोगों के ऊपर दुख का अंबार टूट पड़ा है। स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान ही नहीं, तड़के लकड़ेंगे सांस दी कि भाई तक नीचे न रह जाओ, ओ खदाओ सड़ दे, घर तक बाहर काट दो, छोटे छोटे बड़कन कामयाब हो जाएगा, पढ़ लिख लेगा, कोचिंग दिवा दो। जिम्मेवारी आज ग्राउंड में कितना बड़ा खेलन जा है, आप देखो कितने माँ बाप उनके ग्राउंड में आकर उसकी गौर करे। सोया मत सिर्फ एक पाओगे बस, आप पे हो जाएंगे। हम काम कर लिया, काम में इतना महंगाई इतनी, खर्चा इतना, यह दुनिया चल पड़ी। लेकिन दोस्तों ये जीवन जीने की प्रकृति नहीं है। इसके पति के यार की मुसीबत थी, सारा घर का और बच गई, इसका ससुरा है वो भी दिहाड़ी करे, सास सेवा भी, नड़द हेवा भी दिहाड़ी पर, काम ठीक जोड़े हर दिहाड़ी वाला तो सब खुशी है। अगर कड़े ना हो तो घर में, नशा ना हो तो घर में, सब थी खुश आदमी। मानो हूँ मैं दिहाड़ी मजदूरी करनी है, रोज़ 500-700 रुपये लानी है, सब ते खुश, शरीर फिट रहेगा, बढ़िया नींद आओगी और अपना तड़के लकड़ जा दुनियादारी की जो बढ़ कति मतलब नहीं, सन आगे बढ़ाएगा, अपना रोटी खार परिवार के साथ आराम से टेम बितावा। और मार के एक एक करके गेर के नू कहे मेरी क्या गलती है। ये पूछी या दर्शन करना, आखिरी दर्शन करना अपनी औलाद की। गाँव वाले भाई मट्टी देने की तीनों बड़का तैयारी करनी थी, बोली मुँह दिखा दे बड़का। बोले किसा मुँह दिखा दे तेने, कातल तू, कलयुगी तू, मार के तन्ने दिया। बोली मेरी क्या गलती, मैं तो मर गया। तो तू मर जाए न, बड़का ने क्यों मारे थी? अकेली इसी महिला है जिसके ऊपर टूट पड़ा ऐसा। और जुल्म करने वाले इंसानों ने भी सोचना चाहिए। डेफिनेटली इसने जो एंगल बताया ना, पुलिस प्रशासन ने लेके आए हैं, पुलिस प्रशासन इसकी रिक्वेस्ट के ऊपर इसकी मेंटल स्थिति उन्हें समझी। परिवार वाला खुद कह रहे हैं कि इसने खुद अपनी जान लेने की कोशिश भी करी थी, लेकिन उस टाइम के ऊपर थोड़ा सा फर्क रह गया या बच गई। यानी कि डिप्रेशन इसके साथ परेशानी इसकी थी या चक्कर काटती अंडा थी। तो जुल्म करने वाले लोगों ने भी सोच लेना चाहिए, कोई घर की बेटी थारा घर में आ रही है ना, तो शर्म करो यार। वाह ऐसा खपचड़ा फंस गई, टेम की मार उसके ऊपर इसे लाग गई और आप भी इसके ऊपर जुल्म करोगे, भगवान कभी माफ़ नहीं करेगा। आप सोचते हो कि भगवान मंदिर में ही है, आप बुरे कर्म करते रहोगे यार। एक दिन मंदिर में माउस न जाके या त्यौहार न जाके जो चाशा होगा हाथ जोड़ा होगे, बलि दिए भगवान। बलि कैसे देगा? तुम्हारे अंदर बैठा है सबसे बड़ा भगवान, तो प्राण है तुम्हारे अंदर, जो सांस चल रही है यही ब्रह्मा जी का अंश है, यही है असल आत्मा जिसका परमात्मा से विलय होना है। हर समय तुम्हारे कर्म को तुम्हारे अंदर बैठा ईश्वर देख रहा है। घर में शांति रखो, जुल्म मत करो, सारे एक बड़नों की मटामट मारने लग जाए। मारे हैं लोग यहाँ गए दड़ाए दड़ बिना मतलब भी मारे। दिमाग की स्थिति ठीक नहीं है उसके ऊपर, तो बस इसे से परिवार हैं यार जिसके घर में जिन इसे सदस्य हैं, चाल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, पूरी उम्र लेके जाए उनकी सेवा करें हैं। वह भी नहीं सोच ली यार मारे कि भगवान ने ऐसा दुख दे दिया कि वो मंदबुद्धि आदमी व्यापाइज आदमी हमारे परिवार में दे दिया, फुक्को नहीं इसने, मारो नहीं को आराम से जीवांगे। नहीं भी सोच ली लोग बाग, हर सोचा भी है। एक केस 3-4 दिन पहले आया भी था, पत्नी का दिमाग में फ़र्क हो रहा था, पत्नी मार दी, सारा बालक मार दिया और फिर खुद भी मर गया। संघर्ष ही तो जीवन है साथियों। दूसरा कितना चढ़ जाओ, शक्कर में चढ़ जाओ, उधर कुछ हो जाओ, लेकिन एक झोपड़ी आपके पास है सर ढकड़ना। और नाज तो देखो गवर्नमेंट दे है, राशन कार्ड बना दे है, और मजदूरी कर लो, सब ती बढ़िया ज़िंदगी है। दुनिया दौरा कुछ भी पड़ा रहो, कुछ भी रहो। हाँ कोई खपचड़ा फंसा के तुमने दुखी कर रहे हैं, हमसे संपर्क और हम आपकी बात समाज के आगे रखेंगे, समाज हमने स्वीकार कर लेगा। 10 आदमियाँ हमने गलत दिशा में भटकाने की कोशिश, आपकी इमेज ने टेनिस करने की कोशिश कर रहे हैं, टानिस करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपका सद्दू बात कर रहे हैं, तो हम तैयार रहते हैं हमेशा। आप अपनी बात रखो, गलत कदम नहीं उठाओ। इसे पति भी देखे, मैंने फरीदाबाद की एक वीडियो वायरल हो रही थी, वीडियो बना के बोले मेरी पत्नी मेरे तरह झाड़ू मरवावे, पोचा मरवावे, राहुल उसका नाम था। तो मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं जा रहा हूँ दुनिया में। 2 वाइपर मार दिए पुलिस वाला ने, फिर खींच के ले लिया, वो परेशानी जेल ले गया था। क्यों? छोड़ दो ऐसी औरत को, आप निकल जाओ घर से, हिट एंड ट्रायल करो ना। जिंदगी में संकट किसके नहीं आते? अमीर है उनकी कंपनी डूब जाए, आरोप लाग जाए, या खुद किसी खपचड़ा फंस जाए गल जगह, हर किसी के पास परेशानी आती है। आप अकेले नहीं है। इंसान है वो समस्याओं से लड़ना सीखे, ज़िंदगी जिए, पूरा जीवन ले, ज़्यादा फैसिलिटियाँ मत बढ़ो। आपके अंदर ही भगवान है। तो जितने मानव निर्मित चीज़ें हैं ना, ये साधन हो गया, गाड़ी हो गया, जहाज हो गया,
आग में तो जहाज में बैठ के दर्शन करने गया था, जहाज में हमने खुद बनाई है, जहाज वह पड़ गई तो जिम्मेवार थम होगा, भगवान थोड़ी होगा। सोच के देखोगे तो बहुत फेलियर लाइन है जो भगवान ने आपके लिए निर्धारित कर रखी है। इतना बहुमूल्य जीवन, इसे जी भी हैं जो पैदा हुए हैं उस दिन तक दुखी पाँव हैं और आखिरी में नहीं मर जाए, कोई बुझड़ियाँ नहीं। इंसान बना है, सोचन शक्ति है, तो कम से कम इस जीवन को पूरा तो उतारो। आप जिस स्टेज में हो उसके बराबर तो अपनी औलाद ने कम से कम करो, मारो तो मत ना उसमें। मेरा तो ये कहना है। नमस्कार।